अगली सुर्खी पे आते हैं सर। जो चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रक्रिया की थी उसमें आमतौर पर इसका शुरुआत में बिहार में विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन अब यूपी में सर के बाद ये एसआईआर के बाद ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी टेंशन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन जायज़ भी है जी। हुआ ये कि देखिए, जब वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटर्स का डिलीशन होता है, उनके नाम हटाए जाते हैं, तो पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं कह सकता है कि वो वोटर किसका है। जी। अखिलेश यादव इस बात के आरोप लगाते रहे हैं चुनाव आयोग पे कि चिन्हित करके कुछ खास इलाकों से वोटरों को डिलीट किया जा रहा है, जिससे उनका वोट बैंक खराब हो। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत जोर शोर से लगाया भी है कि कोई फॉर्म भरने में छूट न जाए, और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से सभी लोग फॉलो करें। और समाजवादी पार्टी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाएं। यही बात भारतीय जनता पार्टी को भी सता रही है और बहुत जोर शोर से सताने लगी है। असल में मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के जो नए अध्यक्ष प्रदेश के बने हैं पंकज चौधरी, उनकी और तमाम बड़े पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं से मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर बहुत संजीदगी से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने फॉर्म आने चाहिए उतने गणना फॉर्म आए नहीं हैं। किसी किसी क्षेत्रों में 70% तक आए हैं। यहाँ तक कि एक डेटा जारी किया गया जिसमें ये अनुमानतः बताया गया कि 200 विधानसभाएं ऐसी हैं। 200 विधानसभाओं का मतलब हुआ कि यूपी की आधी विधानसभा, लगभग बहुमत। 200 विधानसभाओं में जो गणना फॉर्म है वो 70 से 80% ही आया है। तो उसमें भाजपा पदाधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई और अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए मोटिवेट किया कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में काम करें। और 31 जनवरी चुनाव आयोग ने डेडलाइन रखी है। यदि 31 जनवरी तक कोई फॉर्म 6 भर के चुनाव आयोग तक पहुंचाता है, बीएलओ तक पहुंचाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो भाजपा के अध्यक्ष और सभी बड़े नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए जोर था कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन 31 जनवरी तक ये सुनिश्चित कर लें कि उनके इलाके में जितने कार्यकर्ता हैं उनके बूथ पर यदि उनमें से किसी का छूट गया है एसआईआर में नाम, ड्राफ्ट सूची में उसका नाम नहीं आया है, तो वो फॉर्म 6 जरूर भरें और उसको भरने के बाद संबंधित जगह पे, उचित जगह पे उसको जमा कराएं, जिससे कि उनका नाम जुड़ सके। क्योंकि जब नाम ही नहीं होगा तो फिर वोट कैसे पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी देखी जा रही है कि जो चिंता है, कहीं ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के जो इलाके हैं उनमें 5 से 10% तक कहीं कहीं वोटर ड्रॉप हुए हैं टोटल नंबर में। शायद भाजपा की चिंता ये ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये भाजपा की चिंता जायज़ भी है, क्योंकि बहुत शुरुआत के समय से ये कहा जाता रहा है और ऐसा दिखता भी है कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा जनाधार रहता है। उसको भाजपा ने बड़े पैमाने पर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये एक बैकबोन तो है उसकी पॉलिटिक्स का कि शहरी क्षेत्र में उसके मतदाता ना कोर और पुराना वोटर है, हाँ, पुराना वोटर न गड़बड़ाएं। हालांकि उसमें अनुराग एक और बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का जो नंबर घटा है उसकी एक वजह ये भी है। फर्ज करिए कि मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरा गांव किसी अन्य जिले में है, तो ये सामान्य मानसिकता है कि हम अपने गांव के वोटर लिस्ट में अपना नाम रखना चाहेंगे बनिस्बत की नौकरी के चक्कर में किसी दूसरे शहर में आके बसे। जी, जब तक विकल्प था दोनों जगह का तब तक तो चल रहा था। अब चूंकि विकल्प एक जगह का है तो ज्यादातर, अच्छा, शहरों की एक बड़ी आबादी वहाँ की स्थानीय तो है नहीं, वो पलायन की है, कहीं से आके शहरों में काम कर रहे हैं लोग। अभी वो वहाँ वोटर रहना चाहती है जहाँ। तो प्राथमिकता लोगों की ये है कि गांव के वोटर लिस्ट से उनका नाम न कटे, शहर से नाम कटना। बहुत सारे कारण हैं उसका। ये ड्रॉप आउट इसलिए भी दिख रहा है।